सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 का मेरा पेपर हो चुका है। मेरा पेपर रविवार को था, इंदौर से हुआ है। आज हम दूसरे शिफ्ट में जो पेपर में प्रश्न आए थे जीके जीएस से 25 नंबर के, वो हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा पेपर दूसरी शिफ्ट में था, तो हम दूसरे शिफ्ट के जो सामान्य ज्ञान से प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न आया था पेपर में, भारत में सबसे पहले किसे जीआई टैग दिया गया था? तो सबसे पहले दार्जिलिंग चाय के लिए 2004 में जीआई टैग दिया गया था। दूसरा प्रश्न था, कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो नोबेल पुरस्कार 4 व्यक्तियों को 2 बार मिल चुका है। तीसरा प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका होता है। आपके जो फलों के नाम दिए गए थे वो वैज्ञानिक भाषा में दिए गए थे। चौथा प्रश्न था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। पांचवा प्रश्न आया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। छठवां प्रश्न था, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो रजिया सुल्तान ममलूक या गुलाम वंश की थी। आपके लिए पेपर में ये ऑप्शन आए थे, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश या ममलूक वंश। तो मैं भी इस प्रश्न में कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन मैंने ममलूक पर टिक कर दिया था क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन थे वो इन वंश से रजिया सुल्तान संबंधित नहीं थी। तो मैंने ममलूक पर टिक लगाया और बाहर फ़ोन पर आकर देखा तो गुलाम वंश का ही नाम ममलूक वंश था। 7वां प्रश्न है, तात्या टोपे जी को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे जी को 4 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। 8वां प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा हेल्थ ऐप लॉन्च किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने मेड वॉच नामक हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। 9वां प्रश्न था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था और जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, मैं भी हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 10वां प्रश्न आया था, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद जी थे। 11वां प्रश्न था, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 12वां प्रश्न था, PMFBY का पूरा नाम क्या है? तो PMFBY का पूरा नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। 13वां प्रश्न था, भारत की अधिकतम नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो भारत की अधिकतम नदियाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। 14वां प्रश्न आया था, पूरी तरह द्वीप से मिलकर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो पूरी तरह जो द्वीपों से मिलकर केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप बना है। 15वां प्रश्न आया था, हैबर विधि से बनने वाली कौन सी गैस है? तो हैबर विधि से अमोनिया या NH3 बनाई जाती है। 16वां प्रश्न आया था, चंद्रा व भागा के संगम से कौन सी नदी बनती है? तो चंद्र और भागा के संगम से चिनाब नदी बनती है। 17वां प्रश्न आया था, किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे ही पता नहीं था, लेकिन मैंने चक्षु पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, उसमें ये आपके लिए पहले ही पेज पर करंट अफेयर में दिया गया था। तो उसमें दिया गया था किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, तो 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न आया था 18वां प्रश्न, सिर पर मटकी रखकर आग लगाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कथकली है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया है, मैंने कुचिपुड़ी पर सही टिक लगाया था। 19वां प्रश्न है, वायुदाब मापी में अचानक गिरावट किस बात का सूचक है? तो वायुदाबी माप में यदि अचानक से गिरावट आ जाए तो वो तूफान या सुनामी आने का संकेत होता है। 20वां प्रश्न था, किस सन में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन के हाथ में गया? तो इस प्रश्न का उत्तर 1858 में ये ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया था। 21वां प्रश्न था, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर केवल लामजाओ था, जो आपके अपने मणिपुर में है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, यदि आपको BSF ट्रेडमैन का दूसरी शिफ्ट का हिंदी, मैथ और रीजनिंग का पेपर सॉल्व चाहिए
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपके लिए ये हिंदी, मैथ और रीजनिंग का जो पेपर है दूसरे शिफ्ट का, वो आपके लिए अपलोड कर देंगे। सभी भाइयों के लिए जय हिंद।